उसको डर घुसल है। और जिस समय हम लोगों को बिहार का मालिक सत्ता पर बैठा देगा, उस समय उन लोगों को पता चलेगा कितना गड़बड़ किया है 20 साल में बिहार में। कई नेताओं का पत्ता काट सकते हैं इस बार तेजस्वी, कई विधायकों का टिकट कट सकता है। इस पर रामवृक्ष सदा क्या सोच रहे हैं सर? आपको भी कहीं इस बात का डर सता रहा है? ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों के नेता हैं आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी। जो उनका मन होगा वह राष्ट्रीय जनता दल में सभी कार्यकर्ता नेता उनके बात को मानते हैं और जो उनका आदेश होगा वह मान होगा। सरकार कब एक डेग आगे और 5 डेग पीछे चलेगा उसका कोई ठीक नहीं। इन लोग ने बोला था कि हम लोगों के लाश पर जातीय जनगणना होगा, हम लोगों के नेता कान पकड़ के करा लिए ना। ऐसा ये लोग जो बोलते हैं उसका उल्टा समझिए। देखिए, बिहार महागठबंधन में बैठकों का सिलसिला जारी है। पहले भी बैठकें हुई और आज महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई है। पटना के दीघा रिसोर्ट में बैठक हुई, लेकिन बैठक में निकलकर क्या सामने आया यही जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड विधायक कह लीजिए, हमेशा चर्चे में रहने वाले रामवृक्ष सदा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में हुआ क्या सर? मीटिंग में महागठबंधन का बैठक था, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी। तमाम सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी पार्टी के माननीय विधायक, सभी पार्टी के माननीय विधान पार्षद, सभी पार्टी के माननीय नेता, सभी लोग मौजूद थे और महागठबंधन का बैठक था। और महागठबंधन के बैठक में यह तय हुआ कि हम लोगों का कोऑर्डिनेशन पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर मजबूत है, महागठबंधन मजबूत है, हम लोगों कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, बहुत आप लोग मीटिंग खेल रहे हैं, क्या कारण है सर? चल क्या रहा है? एनडीए वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि इन लोग मीटिंग बहुत खेल रहे हैं। मीटिंग खेल रहे हैं। बीजेपी वाला डर काहे रहा है? काहे उसको डर घुसल है? हम लोग मीटिंग खेलते हैं उसी में उसको डर घुसल है। और जिस समय हम लोगों को बिहार का मालिक सत्ता पर बैठा देगा, उस समय उन लोगों को पता चलेगा कितना गड़बड़ किया है 20 साल में बिहार में। क्या डांट फटकार भी लगाई गई सर नेताओं को? तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि कड़े रुख में है, कुछ टास्क भी दिया गया आप लोगों को? ना, वैसा कोई बात नहीं है। वह हमारे नेता हैं, सभी लोग को कहते हैं कि जनता के बीच में रहिए, जनता के जनहित के मुद्दे को उठाइए, हमारा जो उपलब्धि है उसको भी जनता को बताइए और सरकार का क्या गड़बड़ी है उसको भी बताइए। तो यह तो सब लोगों का काम है। महागठबंधन के नेता हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, एमएलसी हो, एमपी हो, तमाम लोगों का काम है कि जनता को, जनहित को देखते हुए उनकी बातों और उनके मुद्दे को आगे तक बढ़ाना है, लड़ाई लड़ना। सर, यह भी कहा जा रहा है कि कई नेताओं का पत्ता काट सकते हैं इस बार तेजस्वी, कई विधायकों का टिकट कट सकता है। इस पर रामवृक्ष सदा क्या सोच रहे हैं सर? आपको भी कहीं इस बात का डर सता रहा है? पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों के नेता हैं आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी। जो उनका मन होगा वह राष्ट्रीय जनता दल में सभी कार्यकर्ता नेता उनके बात को मानते हैं और जो उनका आदेश होगा वह मान होगा। जातीय जनगणना को लेकर सर क्रेडिट का होड़ मचा है। एनडीए वाले कह रहे हैं कि अब लालू जी का सपना भी देखिए मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और आप लोग जातीय जनगणना को लेकर अलग क्रेडिट की होड़ अपनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव पटाखा छोड़ रहे थे, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? हम लोगों का पुराना मांग है, 30 साल पहले का मांग है। आपने देखा होगा कि जिस समय जनता दल का सरकार था उसी समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जातीय गणना का मांग कराया। 2001 में जातीय जनगणना हुआ भी, लेकिन ये जेटली जी, अरुण जेटली जी आके एक लाइन में जातीय जनगणना होने के बाद एक लाइन में बोल दिए कि इसका डाटा लीक नहीं किया जाएगा। एफआईआर हो और अरेस्ट नहीं हो तो उसका क्या एफआईआर का मतलब रहा? जब जातीय जनगणना होगा, किस जाति का कितना आबादी है, उसका कितना जमीन है, उसके पास कितना शिक्षा है, उसके पास कितना व्यवस्था है, उनके घर में नौकरी रोजगार है कि नहीं है, जब तक यह डाटा लीक नहीं होगा तब तक ये जातीय गणना करवाने से कोई फायदा थोड़े है। भाजपा के बड़े नेता नितिन गडकरी ने भी कहा था कि जो जात की बात करेगा उससे लात से बात होगी, लेकिन अब मोदी सरकार जातीय जनगणना की बात कर रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? ये सरकार कब एक डेग आगे और 5 डेग पीछे
चलेगा उसका कोई ठीक नहीं। इन लोग ने बोला था कि हम लोगों के लाश पर जातीय जनगणना होगा, हम लोगों के नेता कान पकड़ के करा लिए ना। ऐसा ये लोग जो बोलते हैं उसका उल्टा समझिए, उल्टा समझिए, ये लोग सीधा नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं, कह रहे हैं कि देखिए जातीय जनगणना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डाटा उसका सामने नहीं आना चाहिए। उनके पिताजी भी जातीय जनगणना की लगातार मांग करते रहे थे। चिराग पासवान पे क्या कहिएगा? नहीं, अच्छी बात है। आप चिराग जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए लेकिन डाटा लीक नहीं होना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, दलित में बहुत सारे जात हैं, जातीय गणना हुआ तो उसको कैसे पता चलेगा कि पासवान भाई का कितना आबादी है, कितना घर है कि नहीं है, कितना पढ़ल लिखल है कि नहीं है, कितना घर में नौकरी है कि नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा तो ये तो जातीय जनगणना बेईमानी है। ये लोग फिर जातीय जनगणना का आदेश करा के फिर बेईमानी करने वाला काम कर रहा है। देख रहे हैं डाटा नहीं लीक करेंगे, ये क्या हुआ? ये लोग फिर जातीय जनगणना कराएगा लेकिन फिर बेईमानी करेगा, फिर उलट पुलट करेगा। भाजपा के एक विधायक हैं सर शैलेंद्र, आपके बगल में उनका आवास है, शायद अब चेंज हो गया है। वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो पाकिस्तान के हिमायती होते हैं, भारत के हिमायती हो ही नहीं सकते। उसको अपने बोलने के लिए ही आता है, उससे ज्यादा उसको बोलने के लिए नहीं आता है। उससे ज्यादा बोलने के लिए उसको आता ही नहीं। हम तो सदन में कई बार देखे उसको बोलने नहीं सिर्फ हिंदू मुसलमान बोलने के लिए आता है, उसके बाद उसको कुछ बोलने के लिए ही नहीं आता। क्या लगता है सर, मुसलमानों पर यह टिप्पणी करना कितना सही है? तो भाजपा वाला किस बार औकात का पता चल जाएगा। किसी एक जात के टारगेट करने से क्या होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या सभी मिलकर यह देश बनाई, किसी का बाप का यह देश नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से। और जितना इस देश में हिंदू का अधिकार है उतना मुस्लिम का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। सभी संप्रदाय के बराबर का अधिकार है। इसलिए अगर कोई बोलता है तो वह अच्छी राजनीति करता है, दिमाग से कम है, उसके पास ज्ञान नहीं। सर, एक तरफ एनडीए 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद कर रही है, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, कितना भरोसा है सर? लगता है सीएम बन पाएंगे बिहार? पिछला बार भी कहा था, इस बार 400 पार, कहाँ चल गया 400 पार? हमारा भरोसा क्या करते हैं? आप पत्रकार है, कैमरा लेके जाइए ना देहात में, तब न पता चलेगा कि कितना लोग चाह रहे थे सुई जी का माहौल है सर। आप कैमरा लेके देहात निकलिए, यही मत पूछिए, आम आवाम से पूछिए। तो चलिए, हमारे साथ आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा थे। इन्होंने बताया कि मीटिंग में आखिर क्या कुछ हुआ, और जहां तक तेजस्वी यादव के सीएम बनाने की बात है तो ये फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। कह रहे हैं गांव गांव चले जाइए कैमरा लेकर और पूछिए लोगों से कि किसका लहर है, यानी साफ तौर पे कह रहे हैं तेजस्वी ही आएंगे। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।